हेलो स्टूडेंट्स, तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करूँगा आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सवाल हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है 1.3 तक आपको क्लियर हो गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न का अंतर ज्ञात करो। मतलब अंतर का मतलब क्या होता है, आप 6 और 7 तक पढ़ चुके हैं। मतलब अंतर मतलब होता है घटाना। ये कहते थे कुछ दो संख्या है, इसका अंतर अंतर इतना है, तो इसका मतलब होता है घटाना। तो देखो दिया भी गया है। जैसे हमने प्लस में भिन्न ज्ञात की थी, ऐसे हमको माइनस में भी भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते सवाल को। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई भी ज़्यादा कठिन वाली सवाल नहीं है। तो हल तो देखिए 6 और 3 प्लस से कितना आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जिसका भाग 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, माइनस का ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद फिर -6 कम 6 और 1 पंचे 5। ठीक है, 5 और 4 ये दोनों माइनस के जुड़ेंगे, लेकिन चलिए किसका आएगा, माइनस का। 5 4 9/6। ठीक, तो ये क्या आ गया, आप कट रहा चाहे तो काट सकते हैं। 3 का 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस का 3/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है माइनस का 17/5 माइनस का -9/5। अगर माइनस लगा तो कोष्ठ लगा दीजिए, ठीक है, कि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। तो देखिए अब बताइए, हर दोनों में हर 5 खुलासा भी आपको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का 5 और 1 7 17 हो जाएगा। 17 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस का अंदर जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस कर देगा। तो यहाँ पर आप प्लस कर दीजिएगा। और 5 कम 5 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो माइनस 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 ही बना रह सकता है, क्योंकि माइनस माइनस लेकिन प्लस हो जाएगा। और फिर देखिए फिर 17 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 में से 9 हो जाएगा तो 8/5। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का बड़ी संख्या तो माइनस का 8/5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 8/5। ठीक, क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार तीसरा नंबर देखते हैं। सॉरी मैं माइक लगाना भूल गया था। अब आपको आवाज़ साफ समझ में आ रही होगी, आशा करूँगा। ठीक है, अब देखिए 25 और 15 का लसा, क्या थोड़ा गला सही नहीं है सॉरी। अब देखिए 25 और 15 का लसा कितना आएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा ना, क्योंकि 75 ऐसी संख्या है जिसका 15 से विभाग चला जाएगा और 25, क्योंकि 15 तिहाई 15 पन्ना 75 और 25 तिहाई 75। ठीक, तो देखिए 15 पन्ना 25 कितना हो जाएगा, 75 और 5 7 35। अब ये देखो माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। 25 तिहाई 75, 3 6 18। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए बराबर, अब 35 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो जोड़ दीजिए। 35 और 8 कितना होता है, 35 8 43, और 43 और 10 53। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन बढ़ाइएगा, और छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का उपयोग ना करें। ये हमारे विनम्र निवेदन है कि हम देखते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप कंप्यूटर उसका कैलकुलेटर का यूज करते, ये ना करें। ठीक, अपने मन से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी जो कैलकुलेशन क्रिया होगी वो मजबूत होगी। छोटे छोटे के लिए कैलकुलेटर का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अब देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, 8/63। और मन में जितना मन में कर पाएँ, जितनी मन में स्पीड, मन में मतलब बड़ा बड़ा हो गुणा तुरंत मन में करें, इसलिए हम आपको उसमें नहीं बता रहे हैं, मन में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब 8 में आ गए हैं। ठीक है, अब छोटे नहीं रहे हैं आप। अभी 9 से जब आप सीनियर में हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 21 है यहाँ पर। 63 और 21 का लासा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, क्योंकि 63 से 21 भी चला जाएगा, 21 से 63 होता है। तो देखो 63 लासा आ जाएगा, 63 एकम 63 और 1 8 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 21 से आई 63, 3 5 15। अब 15 8 कितना होगा, 23/63। ठीक, अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो उतना लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 23/63 आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो पहला का 4 नंबर तक सवाल क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर। देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर, देखो इसमें भी सेम वही करना है, अंतर मतलब माइन घटाना, विभिन्न को घटाना है, लेकिन बस उसमें 2 2 थी, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि दूसरा नंबर तो कुछ तो बड़ा होगा स्टेप। तो यहाँ पर 3 3 है। ठीक है, बस इतना है। तो बताइएगा 3 और 9 6 का लासा कितना आएगा,
ऐसी कोई संख्या हमें देखना है जिसका भाग तीनों से चला जाए। तो 18 18 सही रहेगा, 18 का भाग। अब अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो आप लासा ले सकते हैं। चलिए एक लासा देखो, आपको अगर कोई नया जुड़ा हो तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक लासा जिसको ना पहले हो तो सबको आता होगा, 8 में आ गए हैं, लेकिन जिसको ना है तो देख ली। ठीक है, एक बार देखो 3 और 9 और 6 का हमें लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है आपका, जैसे जो नीचे वाली संख्या होती है जो हार होती हैं, उन तीनों को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखते जैसे हमने लिख लिया 3 और 9 और 6। फिर इसके बाद फिर देखते हैं सबसे पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं। अगर उससे नहीं करता तो फिर बड़ी संख्या को देखते हैं। तो देखो जैसे सबसे पहले 2 से देखते हैं, तो 2 से कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 2 3 6 होता है। तो सबसे पहले 2 से काटिए 3 9 और 2 3 6। अब इसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1। ठीक, तो कितना लासा है, अब जितना ये आया इन सबका करते थे गुणा, 2 3 6 और 6 3 18, 18 आपका क्या आ गया, लासा आ गया। ठीक, क्लियर हो गया ना, तो 18 आपका लासा आ गया। अब देखो 3 6 18 और 6 दूनी 12, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, और प्लस का 9 दूनी 18, 2 चौको 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 3 18, 3 बचे 15। ठीक, अब देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इससे घटा दीजिए। तो 15 8 कितना होता है, 23 होता है। अब 23 में से 12 घटाना है, तो चलिए यहाँ पर छोटा सा कहीं घटा लेते हैं। ये देखिए, ये 23 में से 12 घटाए, 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, तो हमारे पास कितना बचा, 11 बचा। तो यहाँ पर कितना बचा, 11/18। तो ये किसी से कटेगा नहीं, कटेगा ना किसी से, तो बस ये आपका क्या आ जाएगा, 11/18 आंसर आ जाएगा। ठीक, सब सही है। 15 8 23, 23 में से 12 गए तो आपका, हाँ अब देखिए खा नंबर में इतना दिया गया। ठीक है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो बताइए इसका लासा क्या आएगा। ठीक है, इसका लासा आएगा 120। हमने लासा लेने का तरीका बता दिया, आप लेने, अगर हम लासा लेंगे तो वैसे आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप ले सकते हैं, जब इसका लासा लेंगे तो 120 ही आएगा। तो देखिए जब 8 का गुणा इससे कर भाग देंगे तो ये 15 बार में जाएगा। ठीक है, 8 का जब 8 गुणा 15 करें तो 15 बार में जाएगा, तो 15 सत्ते कितना होता है, 105, और माइनस का माइनस 12 दामन 120, और 10 का जब इसमें तो 11 दामन 110, प्लस 15 अट्ठे 120 और 8 चौको 32। तो सबसे पहले जो जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं, ये प्लस का है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 105 में जब 32 और जोड़ेंगे तो 105 और 2 107, और 107 में और 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 137। अब 137 में हमें घटाना है 110/120। तो जब 137 में 110 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 127/120, जो कि ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो 127/120 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार गा नंबर देखते हैं। गा नंबर में दिया गया है माइनस का 1/5। अब कल भी हमने बताया था आपको चिन्ह का विशेष ध्यान देना, चिन्हों की गलती नहीं करना, इसलिए सबसे पहले वीडियो हमने क्या होता, माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में कैसा क्या नियम लगता है, सब लिखवा दिया था। ठीक है, 1.2 शायद थी, तो आप अगर जिस जो लगातार वीडियो देख रहा हो तो उसको याद भी हो गया होगा, पता भी हो गया होगा। ठीक, अब बताइए 5 और 7 और 2 का लसा कितना आएगा। ठीक है, तो 5 और 7 और 2 का लसा ले लीजिएगा, तो ले लिए लासा। तो देखिए ये संख्या ऐसी है कि मतलब और किसी दोबारा से नहीं कटेगी, तो 2 पंचे तो इनका गुणा तीनों करा दे, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70। ठीक है, ये संख्या ऐसी है कि किसी से भी नहीं करते, 2 भी किसी से भाग नहीं जाएगा, और 5 में तीनों मतलब तीनों किसी से भी भाग नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी संख्या किसी से भाग नहीं जाएंगी। ठीक, बात नहीं समझ में। जैसे देखो यहाँ पर 12 और 15 है, तो देखो ये 3 से भी जा रही चीज़ों को 12 और 3 5 15, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो जिस मतलब बराबर में किसी से कट जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। तो देखिए, तो जब ऐसा होता है तो गुणा करा देते हैं सभी का। तो अब देखो जब गुणा कराया तो यहाँ पर कितना है, तो 5 से कम 5 है, कितना बचा 2, और 5 को 20 मतलब 14 बार में जाएगा, तो 14 एकम 14। यहाँ पर माइनस का तो माइनस का लगा दिया, और माइनस का 7 दाम 70 और 10 को 40, फिर ये माइनस का लगा तो फिर माइनस का लगा दिया। अब जब अगर 2 का इसमें करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 3 6 35 बार में जाएगा, और 35 पंचे कितना होता है, 75 होता है, कितना होता है 175। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 175, क्योंकि 2 का जब इसमें तक भाग करा है तो 35 आया, 35 पंचे 175 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 14 माइनस, अब देखो यहाँ पर जोड़िए इसको, तो
170 पहले से 5 मिनट बाद में ऐड कर लेंगे, 170 मान लेते हैं। तो 170 में सबसे पहले 30 जोड़िए तो कितना हो गया, 200 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, ध्यान समझना है, तोड़ तोड़ के सवाल हल करो, अपने मन में हल करने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखो 175 है तो हमने इसका 5 पहले छोड़ दिया, 5 इसको बाद में जोड़ लेंगे। 170 यहाँ पर हमने इसको 30 माना, तो 170 और 30 कितना हो गया, 200 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 10 बचा, तो 200 में और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210, और 5 जो छोड़ा था वो वाला तो कितना हो गया, 215। तो ऐसे तोड़ तोड़ के सवालों को हल करने की कोशिश करो। 215/70। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ दो, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। वैसे भी माइनस माइनस जोड़ते हैं और लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। अब 215 में हमें जोड़ना है 14, तो क्या कीजिए 215 और 4 कितना होता है, 219, और 10 ये 229, 229/70। ठीक, कटेगा नहीं, कटेगा किसी से, तो ये आप क्या आ जाएगा, 229/70 आपका माइनस का 229/70 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार घा नंबर देखते हैं। घा नंबर में कह रहा 5/12 प्लस का माइनस का 7/18 और माइनस का 11/24 इतना दिया गया है घा नंबर में। अब देखो 12, यहाँ पर देखो घा नंबर, देखो घा नंबर में क्या ये दिया गया, यहाँ पर हमने 12, 18, 24 दिया गया हर में, तो 12, 18, 24 का आप लोग लासा ले लीजिए। ऐसी कोई संख्या में देखना है कि यहाँ पर तीनों से मतलब भाग हो जाए, तो यहाँ पर जब आप लासा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 72। ठीक है, आप लोग लासा लेकर देख सकते हैं, 72 आएगा। ठीक है, अब देखिए 12 6 72, 6 5 30, और प्लस माइनस माइनस 18 का जब इसमें करेंगे कितने बन जाएंगे, 18 को 72, और 4 7 28। ठीक है, और माइनस का 24 को जब इसमें करेंगे तो 24 त्याई 24 48 और 24 72। ठीक है, तो 24 त्याई 72 और 11 त्याई 33। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आगे तो इतना कर लिया ना। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से हल करना है, तो सबसे पहले माइनस माइनस जोड़ना है। तो देखो 28 में हमें 33 जोड़ने हैं, तो जोड़िए ध्यान से। देखिए 8 में 3 जोड़िए, तो 8 3 कितना हो गया, 11, 11 के 1 हासिल कितना लगा, 1 हासिल लगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 2 5, 5 और 1 6, तो 28 में जब 33 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार, अब चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह किसका था, माइनस का था। अब हमें 61 में कितना घटाना है, 30 घटाना है। तो 30 में 61 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस 31 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस का 31/72, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका घा नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर पहुँचते हैं। ठीक, तो 2 का घा नंबर तक क्लियर हो गया। अब पहुँचते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पर। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। अब ऐसे सवालों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट होते हैं, ऐसे सवालों में सर दिक्कत हो जाती है। आपको ध्यान समझना है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। बस जब तक हम समझाएं तो आपको आराम से ध्यान से समझना है चीज़ों को। देखो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, जैसा जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं का योग -8 है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो हमें 2 परिमेय संख्या है तो हमें पता तो है नहीं कौन कौन है, तो सबसे पहले हम मानेंगे यही कि माना 2 परिमेय संख्या x, और हम भी आपको धीरे धीरे समझाएंगे, संख्या x और y। ठीक, हमने ये मान लिया। ये क्या आता सवाल में कि संख्या का योग, तो हमने मान लिया 2 परिमेय संख्या x और y है। ठीक, अब क्या कर रहा है, 2 संख्या का योग है तो हमने दोनों संख्या मान ली, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + y बराबर कितना है, -8। मतलब संख्या का योग मतलब इन दोनों का योग इतना है, -8 है। फिर देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, यदि इनमें से एक संख्या -15/7 है, मतलब कि इन दो जो संख्या मानी इनमें से एक संख्या -15/7 है। आप चाहे तो x को -15/7 मान लें, चाहे तो y को -15/7 मान लें। तो हम
माइनस हम जिससे हम -15 को माने मतलब x को मानेंगे, तो x को हमने क्या मान लिया कि मतलब ये एक संख्या माना गया, मतलब एक संख्या दी गई कि ये -15/7 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें मतलब ये जो y है ये हमें दूसरी संख्या इसको हमें ज्ञात करना है। अब जो y का मान आएगा वही आपके दूसरी संख्या का आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझते जाएंगे, प्लस का y बराबर माइनस का 8। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? धीरे धीरे समझाया है, जो जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे हम करते गए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए तो आप ऐसा कीजिए कि माइनस का ये y यहाँ बना रहने दीजिए, y को यहाँ पर बना रहने दीजिए, ठीक है, बराबर माइनस का 8। अब ये किसका है? माइनस का 15/7, इधर माइनस में 15/7 है। अब इधर अगर हम इसको उठा के लाएं तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम इधर उसको उठा के लाते हैं, प्लस का 15/7। समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए, जब हर में कुछ नहीं होता तो उसके हर में कितना होता है? 1 होता है, ठीक होता है ना? अब देखिए, अब इन दोनों का हम लेंगे लासा, तो 7 और 1 का लासा कितना आएगा? 7। अब ये हम पहला सवाल में समझा रहे हैं मतलब ऐसे वाले, तो इसलिए हम थोड़ा आपको डिटेल से बता रहे हैं, फिर आपको थोड़ा शॉर्ट भी कर देंगे। तो 7 एकम 7 लासा हो जाएगा, तो 1 सत्ते 7 और 7 अट्ठे 56, प्लस का 7 एकम 7 और 1 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बार में चला जाएगा। अब 56 से 15 घटाइए तो कितना बचेगा? तो घटाइए 56 से 15, तो देखो 6 में से 5 गए तो कितना बचा? 1, और 5 में से 1 गए तो कितने बचे? 4। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, कारण क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 41/7 आपका आंसर आ गया। अगर हम कहें तो ये दूसरी संख्या का मान आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि दूसरी संख्या बराबर माइनस का 41/7, दूसरी संख्या बराबर माइनस का 41/7। समझ में आ गया ना? ठीक, क्लियर हो गया ना? अब इसी प्रकार देखो चौथा नंबर देखते हैं। अब देखो चौथे नंबर में चौथे नंबर में भी सेम वही कहा गया है कि दो परिमेय संख्या का योग, एक देखो जितना पढ़े उतना धीरे धीरे करते जाइए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि दो परिमेय संख्या का योग 1/2 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमें वो पता है बाद में कि एक संख्या है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना दो परिमेय संख्या, सवाल लगाने का तरीका बड़ा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। संख्या x और y, इसीलिए हम इस तरीके से लगा रहे हैं। दो परिमेय संख्या क्या मान ली? x और y है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या का योग कितना? 1/2 है। तो योग कर दो, x प्लस y का योग हमें कितना दिया गया है? 1/2 दिया गया है, ठीक। इतना कर लिया। अब देखो फिर आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, यदि इनमें से एक संख्या -8/19 है, तो एक संख्या इसमें से क्या है? माइनस का 8/19, ठीक है। तो हम एक संख्या को माइनस का 8/19 लिख लेते हैं। तो हम x को ही माइनस का 8/19 लिख लेते हैं और प्लस का, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या आपको क्या हो गई? ये होगी y होगी बराबर 1/2, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि माना पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या x और दूसरी परिमेय संख्या, मतलब ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। वो जो मतलब y का मान आएगा वही, जैसे हम अगर इसको मानेंगे तो ये जिसका ये मान आएगा, मतलब जो इसका मान आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने स्किप कर लिया। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद हमारा क्या नियम होता है कि y को यहाँ बना रहने देते हैं, ठीक है। और 1/2, और जो ये इसको ये है, इसको हम इधर उठा के लाते हैं। तो देखो ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 8/19 हो जाएगा ना? अब देखो, अब यहाँ पर 19 और 2 का लासा कितना आएगा? दोनों ना 2 का भाग 19 में जाएगा और ना ही तो वो तो छोटा ही है, तो इसका लासा कितना आ जाएगा? हमने क्या कहा था, अगर ऐसा हो तो दोनों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 19 दूनी 38। अब जब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 19 बार में। 19 से कम 19 प्लस 19 दूनी 38 और 2 अट्ठे 16, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब देखो इसके बाद y, अब 19 दोनों प्लस के तो दोनों जुड़ेंगे। तो सबसे पहले 9 में 6 जोड़ो तो कितना होगा? 9 6 कितना होता है? 15। 15 के, अब दिख रहा होगा आपको, 9 6 15, 15 के 5, हासिल कितना लगा? 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 6 15 5, हासिल कितना लग गया? 1 लग गया, और 1 1 2 और एक हासिल वाला 3, 35/38।
तो ये जो y का मान आया हमारे पास 35/38, मतलब कहें तो जो दूसरी संख्या आई है वो कितने आई है, 35/38 आई। मतलब कि अगर हम -8/19 में 35/38 जोड़ दें तो हमारे पास 1/2 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दूसरी संख्या बराबर अब दिख रहा होगा, दूसरी संख्या बराबर 35/38। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया ना, एनी डाउट। अब देखते हैं इसी प्रकार 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब देखो 5वां नंबर सवाल, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, दिमाग से बिल्कुल यहाँ पर ही आपका ध्यान होना चाहिए, और कहीं भी तो बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, -7/8 में कौन सी संख्या का योग करने पर परिणाम 5/9 प्राप्त हो। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि -7/8 में हम ऐसी कौन सी संख्या का योग करें कि परिणाम 5/9 प्राप्त हो। बिल्कुल सरल सवाल, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझना है आपको। तो वो क्या करना है कि देखो हमें यहाँ पर समझना है कि कौन सी संख्या का योग करने पर है, ये शब्द कह रहा है ना, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना x संख्या का योग करने पर 5/9 प्राप्त होगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? चलो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था 5/, तो हमने क्या कहा, आपको हर सवाल में अगर ऐसा कोई सवाल दिया गया है तो यहाँ कह रहा है कौन सी संख्या, मतलब कि एक संख्या में पता है, एक संख्या में निकालना है। जैसे सेम उसी जैसा सवाल है, बस यहाँ पर थोड़ा आपको घुमा दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, बस दिमाग से काम लेना है। तो कौन सी संख्या जहाँ कही वहाँ हमने क्या माना है, एक्स मान लिया। और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर भी सेम इसी प्रकार होता था, वहाँ पर बस घुमा के हमको सबसे पहले कह देता है कि दो संख्या का योग इतना है और यहाँ पर एक संख्या हमें ये दी गई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। और सेम यहाँ पर भी वो एक चीज़ किया गया है। देखो एक संख्या हमको ये दी गई है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है और उसका योग इतना है। जब तक पहुंची ना बात, समझ में आया ना? ठीक, अब देखो तो हमने इसको क्या मान लिया कि जो माना एक्स संख्या जो है उसका योग कितना है, 5/9, और जो एक्स का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसमें भी वही होता था, जो वाई का मान आता था वही आपका आंसर हो जाता था। यहाँ पर आप एक्स वाई ABCD कुछ भी मान लेते, PQR जो आपका अच्छा लगे वो मान ले। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? अब देखो अब सवाल को हल करते हैं। इतना कर लिया ना। अब हमने कितना माना, x माना, तो यहाँ पर -7/8 का योग, मतलब योग हम किससे कर रहे हैं, x संख्या से कर रहे हैं, बराबर 5/, सेम ही आप वहीं उस चौथे और तीसरे नंबर में तो ये कंडीशन बनी थी सेम इसी प्रकार। समझ में आई ना बात? अब देखो x बराबर हम क्या करते थे, 5/9, पूरा सेम वैसे सवाल लग रहा है। माइनस का जब इधर है तो इधर आ जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस का। बस सवाल को थोड़ा घुमा दिया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं कन्फ्यूज होने, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब x बराबर 9 और 8 का लसा कितना आ जाएगा, क्योंकि 9 का ना भाग 8 से जाएगा और ना 8 का 9 से, तो 9 का और 8 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 9 × 8 = 72, 9 × 72 और 8 × 5 = 40, प्लस 8 × 9 = 72 और 9 × 7 = 63। इतना आ गया ना? अब देखो अब ये दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ दीजिए। 40 में 60 जोड़िए, सबसे पहले 3 को पहले हटा दीजिए। 40 में सिरे 60 जोड़े तो 40 60 कितना हो गया, 100। अब 3 को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 103/72। तो x का जो मान हमारा जो संख्या मानी थी वो क्या आया, 103/72। अब हमने क्या माना था x की जगह कि संख्या x संख्या का योग करने पर, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए कि 103/72 का 103/72 का योग करने पर परिणाम 5/9 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना? तो ये आपका 5 नंबर तक सवाल क्लियर हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए जोश और होश के साथ। तो बने रहिएगा।
8 बजे रोज़ जुड़ना ना भूलें। 8 बजे क्लास होती है, आधा घंटा बस हमको दीजिए, हम आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक, पूरा रोज़ आधा घंटा देते जाइए, हम आपका कंप्लीट करा देंगे पूरा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।